जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी साइंस के जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट चित्र होंगे उन सारे चित्र को आज के इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि हम लोग इतना जानेंगे कि वो कौन कौन से चित्र है जो क्लास 10th वालों के लिए यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। एंड आप कहीं से भी इसको ट्रिक के मदद से बनाना सीख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए उन सारे चित्रों को समझते हैं कि आखिर में कौन कौन से वो चित्र है जो कि 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण चित्र। मतलब कि ये चित्र इतना महत्वपूर्ण है कि आपको 6 नंबर, अगर आप इन चित्र को नहीं समझते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो आपका 6 नंबर में से 4 नंबर कंफर्म है कि कट जाएगा, राइट। तो आपको करना क्या है कि वीडियो में स्टार्ट से लेकर इन तक बने रहना है बस, ठीक। देखिए सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट चित्र कौन सा है, मादा जनन तंत्र। देखिए अगर आप पढ़ते होंगे, क्लास जाते होंगे, तो आपके जो टीचर हैं वो बताते होंगे कि ये जो मादा जनन तंत्र है एंड ये जो नर जनन तंत्र है वो कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये जो हमारा मादा जनन तंत्र है एंड जो नर जनन तंत्र है, अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप इसको कहीं ना कहीं से ट्रिक की मदद से बनाने को आपको सीखना है। किसकी मदद से, ट्रिक की मदद से, ठीक ना। दो हमारा हो गया क्लियर। तीसरा क्या है, आहार नाल की संरचना। देखिए आहार नाल मतलब कि जो आपका छोटी आंत है, छोटी आंत के जो गुद्दा द्वार है वहां से लेकर आपकी मुख तक के जो नाल है उसी को बोला जाता है आहार नाल। यानी कि हम आहार नाल में ही आपका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो सारी होती है वो आहार नाल के ही भाग है, ठीक ना। तो ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आहार नाल की संरचना को बनाना और इसके कार्य को भी लिखना, ठीक ना। तो हमारा तीसरा भी हो गया क्लियर। ये जो जितने भी हैं वो सारे के सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आहार नाल के बाद से हमारा क्या है, पुष्प की संरचना। ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ना। मतलब इसको कहीं से भी आपको ट्रिक से देखिए अधिकतर आपको चीज़ें किससे सीखनी है, ट्रिक से सीखनी है। मतलब कि आपको सीखनी है कि आखिर में हम लोग ट्रिक की मदद से पुष्प को कैसे बनाएं। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है तो आपको लाखों वीडियो आ जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए पुष्प की संरचना के साथ साथ जो पुष्प के भाग है उन सारे भाग के कार्यों को भी सीखना है, ठीक ना। तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस चित्र बनाने को नहीं सीखना है, उसके कार्य को भी सीखना है। क्लियर हो गया। तो ये जो पुष्प की संरचना है वो क्या है, ट्रेंडिंग है। क्या है, ट्रेंडिंग। मतलब कि ये जो है वो बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी सेट में लगभग हर साल क्या है पूछा जाता है, ठीक। क्लियर हो गया। एंड अब देखिए हमारा पांचवा क्या है, हृदय का आंतरिक संरचना। देखिए हृदय के आंतरिक संरचना को सीखना है। मान लीजिए कि ये है आपका हृदय। अब आंतरिक का मतलब क्या है, अगर इसको हम लोग बीच से काट दें तो जो बीच में जो कार्य हो रहा है उसी के बारे में आपको सीखना है, उसके कार्य को भी सीखना है और उसको कैसे बनाया जाए उसको भी ट्रिक की मदद से सीखना है, ठीक ना। क्लियर हो गया। छठवा क्या है, नेफ्रॉन की संरचना। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये नेफ्रॉन समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर में ये नेफ्रॉन क्या होता है। देखिए नेफ्रॉन जो है वो क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या आता है, किडनी। क्या, किडनी। यानी कि जो नेफ्रॉन है वो किडनी का ही भाग है, ठीक ना। तो ये जो नेफ्रॉन इसको आपको बनाने को सीख लेना है, ठीक। नेफ्रॉन खत्म। अब देखिए हमारा सातवां क्या है, उत्सर्जन तंत्र की संरचना। उत्सर्जन तंत्र कौन सा है हमारे शरीर में, किडनी। क्या है, किडनी। यानी कि आपके किडनी का संरचना को सीखना है और किडनी के हमारे शरीर में क्या कार्य है इसके बारे में आपको सीखना है। एंड किडनी कैसे कार्य करता है इसके बारे में आपको डिटेल्स में सीखना है। डिटेल्स में क्यों, क्योंकि ये जितने भी हैं वो सारे के सारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक ना। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर डबल हो गया, सॉरी यहाँ पर डबल हो गया नेफ्रॉन की संरचना। देखिए हमारा 9वां क्या है, मानव मस्तिष्क।
देखिए ये जो है वो अगले साल ही जब हमने बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया था तो उसी पेपर में ये आया था कि मानव मस्तिष्क के संरचना बताइए, यानी कि सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए यानी कि चित्र के साथ साथ उसके भाग के क्या कार्य हैं और क्या कार्य करते हैं उन सभी का वर्णन करना है, राइट। देखिए इसमें से हमको लगता है कि मतलब पूरे नहीं पूछे जाते हैं, एक या दो कोई पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आपको पूरे तैयार करके ही जाना है बोर्ड परीक्षा में। तो ये थे हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण चित्र जो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।